भिवंडी में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने बकरी ईद से पहले बड़ा बयान देते हुए कहा कि गौ रक्षा के नाम पर सड़कों पर गाड़ियों को रोकना और ड्राइवरों के साथ मारपीट करना पूरी तरह गैर कानूनी है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने डीसीपी से मुलाकात कर स्पष्ट कहा है कि केवल पुलिस को ही वाहन जांच का अधिकार है, कोई भी निजी व्यक्ति गाड़ियों को नहीं रोक सकता। आजमी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग इस बहाने अवैध वसूली और बस सलूकी करते हैं, जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि त्योहार के दौरान सभी समुदायों को शांति से अपने धार्मिक कार्यक्रम मनाने का अधिकार है और किसी भी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने राजनीतिक दलों को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट रहने की सलाह दी ताकि देश का संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत बनी रहे। मैं भिवंडी के विकास के लिए मैंने पहले गलती किया था। मैं आता नहीं था भिवंडी, जबकि मैं भिवंडी से चुनकर आ चुका हूँ। दोनों सीटें चुन के लाए थे, लेकिन मैं अभी फिर भिवंडी के लिए अलर्ट हो गया हूँ। यहाँ के विकास के लिए बातें करना, अभी जैसे बकरीद आ रही है तो हमेशा शिकायत मिलती है, गाड़ियाँ जो बाहर से आती हैं उसको कुछ लोग जो हैं जो है गौ रक्षा के नाम पर गाड़ियाँ रोकते हैं, ड्राइवर को मारते हैं और पैसे लेते हैं, उन पर थूकते हैं, उनकी दाढ़ी काटते हैं, न जाने कितनी कितनी गलत एक्टिविटी करते हैं। जबकि ये लॉ है, इसका जीआर है कि कोई भी आदमी गाड़ी रोक नहीं सकता सिवाय पुलिस के। पुलिस चेक करे, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है कि गलत जानवर आ रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए, पुलिस चेक करेगी। तो ये हमने डीसीपी साहब से कहा है कि आप श्योर कीजिए कि आपके जुरिडिक्शन में कोई भी आदमी कोई गाड़ी रोके नहीं, जानवर आ जाए। और अभी ज़्यादा के जानवर हैं भी उसमें ना, तो आप जो है बकरीद में थोड़ा सा आँख बंद कीजिए। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। अभी गणपति आती है तो लोग ट्रक पे भर कर जाते हैं, तो क्या अलाउ है क्या? ईद मिलादुन नबी आती है तो ट्रक पे भर के अलाउ है क्या? लेकिन क्या लोग त्यौहार में तो इतने चलते हैं, तो थोड़ा बंद कीजिए। और अगर ज़्यादा गाड़ियाँ लाएंगे और ज़्यादा जानवर का सींग टूट गई, आपस में लड़े जानवर, और कहीं चमड़ी कट गई, तो नुकसान किसका है? नुकसान उसी का है। और जिस देश में ट्रेन में भर भर के 30-30 घंटे लोग जाते हैं बिना रिजर्वेशन के, न पानी है, न सोने की जगह है, न एयर कंडीशन है, उस देश में आप इंसान की तकलीफ़ को न देखते हुए जानवरों के लिए इतना परेशान होते हैं। ये सब राजनीति है, ये सब बंद कीजिए। त्यौहार आ रहा है, हर त्यौहार का स्वागत होना चाहिए। बहुत सारे लोग मुंबई में उनका घर है, यहाँ उनका फैक्ट्री है, कारोबार है, गोश्त यहाँ काटते हैं, यहाँ बड़ी जगह उनके पास जगहें बड़ी हैं, तो यहाँ से गोश्त लेके जाते हैं। वो गोश्त जो है ना, ज़बरदस्ती रास्ते में कोई रोकना नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों में बातचीत की गई है और साहब ने कहा नहीं, हम इस पर ज़रूर ख्याल रखेंगे। जिस तरह अभी 8 दिनों में विधान परिषद का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें महाविकास आघाड़ी की तरफ से शिवसेना ने अम्मादास दानवे को जहाँ पर उम्मीदवार करके घोषित किया है, आपकी इस मुद्दे पर क्या समाजवादी कुणाला पाटिल? नहीं, समाजवादी पार्टी ऐसा है ना कि अब की इसमें वोटिंग होगी नहीं, तो कोई किसी एमएलए की ज़रूरत ही नहीं है। वोट करना ही नहीं है। ये होगा तो हम ज़रूर देंगे अपना, ये जो महाविकास आघाड़ी को देंगे वोट। और हमें खुशी है कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। अगर चाहे ये आपकी वोटिंग नहीं हुई तो कम से कम ईमानदारी से लोग चुन के जाएँ। कांग्रेस ने जिस तरह बताया कि अगर ये कांग्रेस नहीं रहेंगे तो दूसरा कैंडिडेट रहेगा, तो हम हमारे भी कैंडिडेट खड़ा करें। तो हमने कहा ना, तो हम उस वक्त देंगे वोट ना महाविकास आघाड़ी को। और दूसरा अम्मादास दानवे को तो दिया जाए, लेकिन कांग्रेस भी तैयारी करे, तो ऐसे में आप किसके साथ रहें? नहीं, मैं तो कहूँगा भाई मिलजुल कर रहिए, ऐसा मत कीजिए। आपकी इस आपसी लड़ाई की वजह से सांप्रदायिक शक्तियों को ताकत मिलती है। अगर हम लोग अपने वोट को बटोरेंगे नहीं, एक साथ नहीं रहेंगे, तो भारतवर्ष का संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा। इसका कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या शिवसेना हो या शरद पवार साहब की पार्टी हो, जितनी पार्टियां हैं उन सबको इस बात का ख्याल करना है। मैं समझता हूँ श्री अखिलेश यादव जी इन बातों का बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। अलायंस करते हैं ना, तो जब उम्मीदवार नहीं रहता ना, दूसरी पार्टी को अपना उम्मीदवार भी देते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि जो है, बस एक ही बात मैं कहूँगा, जो लोग चुन के आए ना, कम से कम वो लोग ऐसे हों जो गांधी जी के विचारों पर चलने वाले हों, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान को मानते हों। ऐसे लोग चुन के आएंगे तो देश की तरक्की होगी। जब बकरीद आती है, जैसे आपने बताया कि